नमस्कार साथियों, मैं गौरव संजीव सूरी भारती अखिल भारतीय परिवार पार्टी से मध्य प्रदेश का महासचिव व खजुराहो लोकसभा का प्रभारी आप सबके समक्ष आज प्रस्तुत हुआ हूं और एक छोटा सा संदेश और मेरा साथ आज इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोगों को अवगत कराने की कोशिश करूंगा। जैसा कि आज हम सब जानते हैं कि आज के दिन श्रीमान महोदय माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन है। 17 सितंबर 1950 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जन्म हुआ था। आज इतने वर्षों बाद आज उनका अवतरण दिवस है, जिसकी मैं उन्हें दिल से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। हार्दिक शुभकामनाएं इसलिए क्योंकि वो हमारे देश के एक माननीय प्रधानमंत्री महोदय हैं और एक रिस्पेक्टेड कुर्सी के अंदर और रिस्पेक्टेड पोस्ट में वो विराजमान है, जिसका मैं तहे दिल से सम्मान करता हूं। यह तो हुई अवतरण दिवस की शुभकामनाओं की बात, लेकिन आज इस दिवस को 17 सितंबर 2020 को देश के युवा किस प्रकार से मना रहे हैं। सबसे बड़ी बात, जब 2014 में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपना कार्यकाल संभाला था, तो उस दौरान 2 करोड़ नौकरियां हर साल युवाओं को देने का वादा किया था, भरोसा दिलाया था। लेकिन आज 2020 के समय में लगभग 6 साल बीत चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इन 6 सालों में उन युवाओं का या 2 करोड़ रोजगारों का कुछ हुआ है? यह बड़ी ही निंदनीय बात है कि सारे विद्यार्थियों ने भारत राष्ट्र के सभी विद्यार्थियों ने यह फैसला लिया था कि 17 सितंबर 2020 को वो बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। यह बहुत ही निंदनीय बात है कि 70 वर्ष में ऐसा समय आया है जिसमें एक हमारे देश के यशस्वी महोदय प्रधानमंत्री जी के अवतरण दिवस पे कोई विद्यार्थी, देश के युवा, आने वाले भविष्य इसे बेरोजगार दिवस के रूप में मनाएंगे। यह बहुत ही निंदनीय है। दूसरी चीज यह थी कि जो छोटी मोटी चीजें बची हुई थी, वो सारी चीजें जो है अब कोरोना की महामारी ने पूरी कर दी। पहले भारत में सामान 100 रुपए का बनता था, आज 77 रुपए का ही बन रहा है। आयात जारी है, निर्यात पूर्ण रूप से बंद है। भारत देश की अर्थव्यवस्था किसी से छुपी नहीं है। जब 2014 में हमारे मोदी जी ने कार्यकाल को संभालते हुए देश को संबोधित किया था, तो उन्होंने यह कहा था कि भारत को पूरी दुनिया की 5 सर्वप्रथम जीडीपी का देश बनाएंगे। लेकिन आज की जीडीपी से आप और हम अवगत हैं कि -23% की जीडीपी आज हमारे भारत की पूरी दुनिया में। और जीडीपी किस आधार पर निर्धारित होती है? ये अच्छे अर्थशास्त्री ये बातों के जानकार होते हैं कि देश में उद्योग, बेरोजगारी, रोजगार, इन सब चीजों के आधार पे आयात निर्यात, कितना गोल्ड देश के अंदर रहा, किस कर्ज के अनुसार, ये सारी चीजें जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट तय करती है, जो कि आज वर्तमान में -23% है। तो यह बड़ी ही निंदनीय बात है हमारे लिए, बड़ी ही दुख की बात है कि जो देश का भविष्य है, देश का युवा है, उनके लिए आज सरकार के पास कुछ भी नहीं है। आज सरकार ने नई सरकारी भर्तियों को भी निरस्त कर दिया, तो ये कहां जाएगा युवा? भूखमरी, बेरोजगारी, इन्हीं रूपों को देखते हुए आने वाले समय में चोरी, डकैती, क्राइम जैसी चीजों का उल्लंघन इतनी बुरी तरीके से बढ़ेगा, ये इतनी बुरी तरीके से आगे बढ़ेगा कि आप और मैं चाहकर भी शायद ये चीजें रोक नहीं पाएंगे। साथियों, आज बेरोजगार दिवस में जो विद्यार्थियों ने यह फैसला लिया था कि आज के दिन को बेरोजगार दिवस मनाया जाएगा, हम अखिल भारतीय परिवार पार्टी के सारे सदस्य, पूरी अखिल भारतीय परिवार पार्टी उन सभी युवा विद्यार्थियों के साथ पूरी तरीके से खड़ी है और उस बेरोजगार दिवस का पूर्ण समर्थन करती है। साथियों, ये बात हमें समझने की है कि आज देश में
केवल और केवल मंदिर मस्जिद, धारा 370 या किसी न किसी चीज से आपका ध्यान भ्रमित करते हुए जो मेन मुद्दे हैं उससे हम और आप बहुत ही दूर हो चुके हैं। आज सबसे बड़ी बात यह है कि ना देश में रोजगार है, ना देश में उद्योग है। आज इतने सालों के बाद भी 60% से ऊपर आबादी हमारी गरीबी परिस्थिति की है और बचे हुए बाकी युवा विद्यार्थी जब पढ़ लिख कर सारी चीजों को तैयार करके आगे अपने भविष्य को संवारने के लिए निकलते हैं तो देश में वो सुविधाएं ही उपलब्ध नहीं है जिसके लिए वो अपना पालन पोषण, अपना आने वाला भविष्य बना सकें, अपने माता पिता की जिम्मेदारी उठा सकें। न जाने आज के युवा को कितनी बुरी बुरी बातों से कहा सुनी सुनना पड़ता है, अपने घर परिवार सारे लोगों से, समाज से कितनी उन्हें बेइज्जती महसूस होती होगी कि उनके पास काम नहीं है। क्या लोग ये भी कह सकते हैं कि ये तो हर देश का हाल है, लेकिन सच में आंकड़े जाके देखिए कि दूसरे देशों में इन चीजों की सुविधाएं उपलब्ध ऐसे है कि कम से कम वहां पे ऐसी स्थितियां हैं कि लोग बेरोजगार नहीं हुए। आज जेट एयरवेज की कहानी से लेकर आज आखिर तक मैं बात कर रहा हूं। आज सरकार 55 वर्ष की उम्र में लोगों को रिटायर कर रही है। क्यों? सरकार के पास इतना पैसा नहीं है। मैं कहता हूं आज जब सरकार किसी भी रैलियों को संबोधित करती है, जनता को संबोधित करती है, तो सरकारें रोजगार की बात क्यों करती है, उद्योग बढ़ाने की बात क्यों नहीं करती? क्योंकि वो जानती हैं कि उद्योग बढ़ेगा तो रोजगार लोगों तक अपने आप पहुंचेगा। क्योंकि सरकार रोजगार की बातें करके आपको और हमको गुलाम की पद्धति में बांधते हुए इसी तरीके से गुलाम बनाए रहती है, जिससे हमें आगे उठना है और एक दूसरे के लिए साथ खड़े होते हुए गलत के ऊपर आवाज उठाना है और इस देश के भविष्य को संवारने में हर युवा विद्यार्थियों की हमें मदद करनी है, जिससे कि देश का भविष्य, आने वाली हर एक पीढ़ी कम से कम इस देश को उस अशोक समय के भारत में को बनाने में मदद कर सके जिसमें हर वर्ग का व्यक्ति समृद्ध था, सशक्त था और सशक्त के साथ साथ संपूर्ण रूप से परिपक्व था। उसे किसी भी प्रकार की किसी भी चीजों से कोई कमी नहीं होती थी। अशोक समय के भारत की बात कर रहा हूं। भारत की संस्कृति थी वो। कहां गई वो संस्कृति? कहां गया हमारे अशोक समय के भारत का सम्राट का भारत? मैं जानना चाहता हूं सरकार से, मैं जानना चाहता हूं इस देश की, क्योंकि बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि देश की परमानेंट विपक्ष जनता होती है। तो जब जनता होती है तो मैं एक जनता के हैसियत से सवाल करना चाहता हूं कि उन युवा विद्यार्थियों का भविष्य कहां गया सर, कहां गया? वो आपकी उम्मीद में है। मैं मानता हूं और यहां तक कि यह भी मांग करता हूं कि आने वाले समय में राजनीति में जाने वाले हर एक व्यक्ति की पात्रता सिद्ध होने की एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की तरह कुछ बनाया जाना चाहिए कानून, जिससे कि राजनीति में खुली एंट्री बैन होनी चाहिए। कोई भी व्यक्ति अनपढ़, जिसको किसी चीज का ज्ञान नहीं हो, उस व्यक्ति को राजनीति में जाना बिल्कुल भी परमिट नहीं होना चाहिए। और मैं मानता हूं कि राजनीति में जाने के लिए सबसे पहले उसे अपनी पात्रता सिद्ध करना जरूरी होना चाहिए, अति आवश्यक होना चाहिए। तभी हम इस देश का कुछ उद्धार कर सकते हैं, कुछ सुधार कर सकते हैं। क्योंकि 2 करोड़ नौकरियां तो रह नहीं गई। आज विद्यार्थियों ने बहुत ही अच्छे से ये बात कही थी, दिया जलाया, तालियां बजाई, ट्वीट किया रेलवे और एसएससी जैसे विभागों के लिए, खासकर उनसे सीट्स के लिए कहीं ना कहीं एग्जाम कंडक्ट कराने की बात कही, लेकिन किसी को कोई कुछ नहीं दिख रहा है। क्यों? युवा मर रहा है, मरे। युवा की जिंदगी का अगर हरण हो रहा है तो हो। कौन है इसका जिम्मेदार? युवा अपनी शिक्षा पूरी जिम्मेदारी से, पूरे ध्यान से, पूरे मन और लगन से करता है और आखिर में वो डिपेंड होता है, वो निर्भर होता है सरकार की नीतियों पे, सरकार के बनाए हुए उद्योगों में। आज तक जीएसटी हो, प्राइवेटाइजेशन हो, सारी चीजों से कहीं ना कहीं इतना विपरीत प्रभाव पड़ा है अर्थव्यवस्था में कि भारत की अर्थव्यवस्था चरमरा गई। तो आज हमें और आपको, सबसे पहले हमें और आपको अपने अपने घर से क्रांतिकारी बनकर निकलना होगा और सरकार से सवाल करना होगा। सरकार नहीं,
केवल सभी से सवाल करना होगा, क्योंकि सिस्टम में अगर बैठे हुए आपकी जिम्मेदारी लेते हैं, वोट लेते समय जब आपसे वोट मांगते हैं, आपकी जिम्मेदारियां उठाते हैं, तो जब हमारा बुरा समय हो तब भी हमारा सवाल करने का पूरा पूरा अधिकार है साथियों। और आज अखिल भारतीय परिवार पार्टी आपके सारे बेरोजगार दिवस की जितनी चीजें, जितने युवा हैं, सबके साथ खड़ी है। और इसी के साथ मैं आखिर में यही कहना चाहता हूं कि बहुत हो गई मन की बात, आओ करें जन की बात। बहुत हो गई मन की बात, आओ करें जन की बात। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम करूंगा और सभी से आग्रह करूंगा कि अपनी अपने क्षेत्र पे, अपनी अपनी जगह पर उठकर खड़े हो जाएं हर युवा, और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य को संवारने के लिए अपना स्टैंड लेना शुरू करें। तब तक के लिए अगली बार फिर से मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।